गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा। ये मैंने आपको हमेशा बताया है, क्योंकि पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में टेस्ट क्यों देता हूँ ये भी रीज़न आपको बताया मैंने। आप क्लास तो पूरा देखते हो नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो क्लास आप पूरा नहीं देखते हो ना, ये अपने आप के लिए नुकसान करते हो आप। मुझे पता है कि ये, जैसे कि आपको लगता होगा कि अरे ठीक है वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। एक तरीके से मैं भी समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी कि मैं फ्रंट पे देख के पढ़ाता, मतलब आप हमें देख पाते, मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से समझा पाता तो आपको और भी अच्छा लगता। लेकिन दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही ना ऐसा हो पाएगा। गलत कह रहा हूँ नहीं ना? तो इसलिए आपको सपोर्ट करना होगा मेरा, और जिस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरीके से मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक एक क्वेश्चंस की डिटेल्स वाइज कराता जाऊं और समझाता जाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 और 115 आपका टेस्ट रहेगा। 114 पूछा गया है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है। आरआरबी कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन 2005 में है, ये भी आपको बताना है। तो 14 और 15 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप कैसे भी करके ये बताना है कि क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 116 से बताऊंगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, एक 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 116 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों, साइंस का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें साइंस के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, तो लगभग इससे 20 से 16 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। ठीक है, सब मिला के पूछे जाते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, मतलब फिजिक्स वगैरह सबको मिला के। ठीक है, तो आपको सब चीज़ों को मजबूत करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बताया जा रही है। आगे बायोलॉजी के बारे में भी बताया जाएगा और केमिस्ट्री के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लें कि किसी अविमीय राशि कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विकृति। विकृति जो है वह अविमीय राशि है। ओके, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। मतलब जो वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वह किस देश के रहने वाले थे। ये देखिए 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पांचों ऑप्शन में से बताना है कि जो आर्किमिडीज थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ब्रिटेन से, जर्मनी से, यूएसए से, ग्रीस से और पोलैंड से। तो जो आर्किमिडीज थे वह जो आर्किमिडीज थे वह ग्रीस से रहने वाले थे। कहाँ के? ग्रीस, समझ रहे हैं आप, ग्रीस के रहने वाले थे। ओके, ग्रीस से संबंधित थे। ओके ना, कहाँ के रहने वाले थे आर्किमिडीज? तो वो थे ग्रीस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलीलियो थे एक। गैलीलियो क्या थे? खगोलज्ञ, उपन्यासकार, संगीतकार, टेनिस चैंपियन। तो जो गैलीलियो थे वह क्या थे ये आपको बताना है। तो गैलीलियो क्या थे? वह एक खगोलज्ञ थे। खगोलज्ञ मतलब होता है कि वह ब्रह्मांड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में जांच पड़ताल करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 119 है कि क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। क्रोनोलॉजी, इसके बारे में कई बार बातें हो चुकी हैं। क्रोनोलॉजी जो होता है वह अवधि, समय की अवधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है?
समय की अवधि के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 120 है, इसमें त्वरण का फॉर्मूला पूछ दिया है। त्वरण को ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? यूपीपीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 9 या 10 में आपने पढ़े होंगे, अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, v माइनस यू अपान टी, ठीक है। वेलोसिटी होती है, फिर टी मतलब टाइम होता है, u मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि u मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए a बराबर v माइनस यू अपान टी, यह त्वरण का सूत्र होता है, ठीक है। आपने ये जो सूत्र है ना, a बराबर यू प्लस ए टी, ए बराबर यू प्लस ए टी, ये भी पढ़ा होगा और ये c वाला भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें त्वरण के बारे में पूछा है, त्वरण के बारे में यही आपका सही सूत्र है, a बराबर v माइनस यू अपान टी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। 121 कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये भी मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। इसको याद कर सकते हो कि जब फ़ोन बजता है तो क्या आती है? बेल। बेल मतलब घंटी बजती है, फ़ोन आता है तो घंटी बजती है। आज के ज़माने में लोग रिंगटोन लगाने लगे हैं, मतलब गाना लगाते हैं, लेकिन पहले कैसे था? ट्रिंग ट्रिंग करके बजता था, उसे हम कहते थे बेल बज रही है, ठीक है ना। तो जब फ़ोन आता है तो क्या बजती है? बेल। आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 122 पे चलेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। जो नोबेल पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ था, जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, इसके बारे में बात हुई है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। डायनामाइट क्या होता है कि जैसे कि आप अगर कहीं देखते होंगे कई सारे आतंकवादी होते हैं, तो वो जो कि पृथ्वी के अंदर मतलब एक तरीके से ज़मीन के अंदर उसको सेट कर दिया जाता है, अगर उस पर पैर पड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 123 पे अब हम बात करेंगे। जो कि नोबेल पुरस्कार था वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से गया था। किस पे गया था? डायनामाइट के नाम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जैसे कि आपने देखा होगा आतंकवादी जो होते हैं वो पृथ्वी के सतह पर मतलब उसके नीचे थोड़ा सा उसको गाड़ देते हैं। अगर कोई भी फौजी या कोई भी व्यक्ति उस पर जाता है, उस पर पैर रखाता है, तो वो अगर उस पैर से वहाँ से हटाता है तो डायनामाइट फूट जाता है या अन्य चीज़ों के लिए भी कार्य आता है। जैसे कि अगर कोई पहाड़ हो उसको तोड़ना हो तो उसके अंदर डायनामाइट सेट कर दिया जाता है और कुछ दूर पे जा कर के उसको पहाड़ को तोड़ा जाता है, ठीक है। रास्ते बनाने के लिए भी प्रयोग में आता है। रास्ता मतलब ये मत सोचिएगा कि नॉर्मल रास्ता, जैसे कि पहाड़ों पर रास्ता बनाना हो तो पहाड़ को तोड़ना पड़ता है ना, उस तरीके से वहाँ पे काम आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ और 23 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? 123 क्वेश्चन नंबर है कि थियोडोलाइट से क्या नापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत कोण। तो ए इज द राइट आंसर। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 124 है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? यूपीपीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ब्लैक होल है, ठीक है, एक तरीके से जो ओजोन परत होती है, तो जो ओजोन परत होती है हमारे पृथ्वी पर आती है, ठीक है। तो ओजोन परत नहीं, मतलब जो किरणें होती हैं सूर्य की, तो सूर्य की किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत को जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है वो उसको रोकती है, ठीक है। अगर ओजोन परत में होल होता जा रहा है, एक तरीके से छेद हो रहा है, जिससे कि सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी पर आ रही हैं, उससे हमारे पृथ्वी को बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारे मनुष्यों को भी नुकसान होता है, त्वचा रोग हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है,
ब्लड कैंसर, मतलब ऐसे कई सारे रोग हैं जो कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो जो उसमें होल होता है ना, एक तरीके से जब क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है कि ये एक तरीके से बहुत ही क्षति पहुंचाती है किसको, ओजोन परत को। और कई सारे अन्य गैसें हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर और लैपटॉप कैसे। देखिए, जब कंप्यूटर लैपटॉप बनता है तो उसमें जो कई सारे पार्ट होते हैं वो CFC के रिएक्शन से कुछ ऐसे पार्ट को बनाया जाता है जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज होता है। जब उसका रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगी तो वो पृथ्वी पे मतलब आकाश में जाएगी तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगी। इस तरीके से वहाँ पे इसका नुकसान होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो होल होता है उसी को ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी। तो ब्लैक होल के बारे में बात करने की, इसकी खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों बात करने की, ब्लैक होल की जो खोज की थी वो की थी किसने, तो उसकी थी एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी, एस चंद्रशेखर ने। ओके, तो ए इज अ राइट आंसर। ओके, ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 पे हम करेंगे, निम्नलिखित वस्तु का त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां मतलब एक तरीके से 3D। ओके, तो उसको हम तकनीकी में पुनरुत्पादित करने की तकनीकों को क्या कहते हैं। MPPC से पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 125 का राइट आंसर है होलोग्राफी। एक तरीके से होता है ना कि आपने हॉलीवुड मूवियाँ देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग ऐसे टच करते तो एक तरीके से पूरा होलोग्राम बन जाता है। ऐसा लगेगा आपको कि ये सच में है। ठीक है, लेकिन वो झूठ रहेगा। सच में दिखेगा लेकिन वो झूठ रहेगा। ठीक है ना, तो वो जो त्रिविमी होती है एक तरीके से 3D होती है। ठीक है ना, आपको एकदम एक्चुअल समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, राइट आंसर इसका है सी, होलोग्राफी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 126 है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कार्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग क्या बताने के लिए किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कार्पस्कुलर थ्योरी का प्रयोग बताने के लिए क्या किया था। ठीक है, प्रयोग क्या बताने के लिए किया था। जो कार्पस्कुलर थ्योरी थी वह किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका प्रयोग किया। तो E बराबर लिखा, E बराबर mc²। उसके बाद B लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रभाव, C लिखा है चार्ज क्वांटिजेशन, D लिखा है रिलेटिविटी का सिद्धांत, E लिखा है रेडियोधर्मियता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 126 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा D, मतलब रिलेटिविटी का सिद्धांत। ओके, रिलेटिविटी का सिद्धांत, D इज राइट आंसर। बहुत लोगों ने क्या लगाया होगा, E बराबर mc²। ओके, रिलेटिविटी का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कार्पस्कुलर थ्योरी में प्रयोग को बताने के लिए किया था। ठीक है, किसका, रिलेटिविटी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे चलेंगे। 127 नंबर है, 130 तक बात कर लेंगे हम। 127 नंबर क्वेश्चन है कि श्यानता का SI मात्रक, श्यानता की SI मात्रक क्या होता है। SSC में पूछा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो श्यानता में जो होती है उसकी इकाई क्या होती है ये बताया गया। तो श्यानता की जो इकाई होती है वो होती है पॉइस। ठीक है, तो A इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपने कहीं भी नहीं देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि कैरोसिन मतलब एक तरीके से मिट्टी का तेल कहते हैं। आप गांव में रहते होंगे तो मिट्टी का तेल पहले ले जाते होंगे, लेकिन अब नहीं जाते होंगे क्योंकि मिट्टी का तेल भी अब अवेलेबल नहीं होता है, बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, तो कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल की अपेक्षित घनत्व की इकाई है, कितनी है ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट RRB में पूछा गया क्वेश्चन है।
कहीं पे भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो जो केरोसिन होता है उसकी जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ना ही होता है मीटर क्यूब किग्रा मतलब किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये भी नहीं होता, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होता, इसमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करेंगे। गणना की सहायता से गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके की। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, इलाहाबाद में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 129 इसका आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन नेपियर, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। पानी के अंदर जब आप जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, वो जो समुद्र के अंदर घुसते हैं तो जो बात करते हैं तो वो कौन से कान में लगाए होते हैं यंत्र को, जिससे वह पृथ्वी के ऊपर रहने वाले या नाव पे जो रहते हैं उनसे वो बात कर पाते हैं, जहाज पे बात कर पाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा यंत्र है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात कहूँगा कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि क्लास अच्छी लगी हो। प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा पाऊँ। थैंक यू दोस्तों।